स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक फिर से एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज नंबर अबव 1000। तो 1000 से देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं 1 बार। ओके, तो देखिए हम लोगों ने बचपन से ही ये नंबर सिस्टम करते आ रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा नया नहीं है कि अगर हम लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 डिजिट नंबर, दैट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। देन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे, दैट इज 3 डिजिट नंबर। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे, दैट इज 1000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स। तो 4 डिजिट नंबर्स हो जाता है हमारे पास 1000, दैट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब उसके बाद रूल फॉर फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए हमें यहाँ पर नंबर्स को अरेंज करना होता है सेंडिंग ऑर्डर में, एंड जो भी डिजिट्स गिवन होंगी, ठीक है। और अगर आपको लार्जेस्ट नंबर करना है तो वो क्या हो जाएगा, आपको डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिल जाएगा। चलिए, राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज 9324। ठीक है, देन उसके बाद आता है 9325। देन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 9326, 9327, 9328, 9329, लास्ट वी आर हैविंग 9330। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास नंबर नेम्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नंबर्स लिखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आपको प्लेसेस लिखने हैं, जस्ट लाइक 1, 10, 100 एंड दिस इज 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9000, सॉरी दिस इज आर 9000। then we are having 300, then last we are having 6। ठीक है, तो ये हो गया 9306। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो आपको बस क्या करना है, रीड करना है, प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं। तो हम लिए 5000, ओके दिस इज 5000, देन 400, दिस इज 400, देन 24। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर नंबर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी पर। राइट नेक्स्ट 5 नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट 5 लिखने हैं तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जैसे लिखने में थोड़ा इजी हो जाए, जस्ट लाइक ओके। तो ये हो जाएगा 3924, 3925, 3926, 3927, and then we are having 3928। क्लियर? चलिए, इसको वापस अपने नॉर्मल साइज पर ले आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर ई, राइट द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ। ओके, तो 3 डिजिट नंबर्स में आपको हमेशा करना है 9 ही ऐड करना है। अगर 5 डिजिट नंबर होता तो 5 टाइम्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 9, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। द स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो आपको क्या करना है, जस्ट लाइक 1 प्लेस करना है, देन उसके बाद आप प्लेस करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। तो यू गेट 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। तो यहाँ पर बोला गया, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। हम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सॉरी, हाँ, थोड़ा यहाँ पे लिखने के लिए आसानी होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपने देखा 1 है, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 3। तो हमें भी क्या करना है, बस 4 टाइम्स 4 लिखना है, देन 4 टाइम्स 5 लिखना है। ठीक है, 4 टाइम्स 6 लिखना है, 4 टाइम्स 7 लिखना है, देन 4 टाइम्स 8 लिखना है। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे 7 रह गया एक बार। ओके, तो इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है।
चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर आते हैं एच पार्ट पे, व्हाट कम जस्ट बिफोर। तो जस्ट बिफोर नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1, तो हो जाएगा 5 3 6 4। ठीक, यहाँ पर -1 करेंगे तो हो जाएगा 6 7 3 5। चलिए तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट कम जस्ट आफ्टर द फॉलोइंग। आफ्टर द फॉलोइंग के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1, तो जरा 4 8 5 7। ठीक है, व्हाट कम्स इन बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ से हम प्लस करेंगे या फिर आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। तो मुझे प्लस करना ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर कर लेते हैं 9 2 2 8। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज़ द प्लेस वैल्यू। अब देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपको एक नंबर दिया गया है, वो किसी प्लेस पर लाई करता होगा, तो बस आपको उस नंबर की उस प्लेस से मल्टीप्लाई करनी है एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर बोले गया है क्वेश्चन नंबर ए में, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखिए फिफ्थ पार्ट को देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 है, 1 स्टैंड्स 100 प्लेस पे, तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 300। क्लियर। नेक्स्ट इज बी पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट 4 है ये कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, एंड ये जो सेकंड 4 है ये 1 प्लेस पर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 प्लेस पर जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 400, एंड जो 1 प्लेस पर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लेस पर, दैट इज 4। अगर आप इनको ऐड करेंगे देन यू विल हैव 400। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। तो देखिए जो 10th प्लेस है हमारे पास एंड दिस इज आर 1 प्लेस, तो 10th प्लेस पर जो वैल्यू होगी दैट इज 450, एंड 1 प्लेस पर जो वैल्यू होगी दैट इज 45। हमें डिफरेंस निकालना है, माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 40। इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स को एक्सपेंड करना है, और जब भी नंबर एक्सपेंड करेंगे तो हम उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, चलिए देन उसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, हम आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म पर आ जाते हैं यहाँ पर, दिस इज 9000 प्लेस पर है, दिस विल बिकम 9000, देन 300 प्लस 50 प्लस 8। ठीक है, अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 1000 देन 3 इंटू 100 300, देन प्लस 5 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको शो करेंगे, दैट इज 9000 प्लस 300 प्लस 5 tens and plus 8 ones. Okay, then we are having question number B, write in short form. तो बस आपको प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जस्ट लाइक 3567। क्लियर। फिर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखते हैं हम सी पार्ट, सॉरी सी क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो ये हमारा 3000 है तो 1000 प्लेस पर हो गया, 400 प्लेस के लिए हो जाएगा, 10 प्लेस के लिए हो जाएगा, और 6 1 प्लेस के लिए था ही हमारे पास। तो बस आपको इस साइड से सारे नंबर्स फॉर्म करने हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट इज प्रीडिसर एंड सक्सेसर। अब देखिए अभी आपको प्रीडिसर फाइंड आउट करना है तो आप क्या निकालेंगे, -1 करेंगे, और सक्सेसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 7। ठीक है, तो आपको बस फर्स्ट प्लेस कंपेयर करना है, जो हाईएस्ट प्लेस होगा अगर नंबर डिजिट सेम है। देखिए अगर नंबर डिजिट सेम नहीं है तो जिसकी डिजिट्स ज़्यादा होंगी वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। अगर डिजिट सेम है
तो हम प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर की बात करी जाती है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रहेगा। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे बोले गया राइट द प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। अगर आप इसमें से -1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4589। ठीक है, अगर आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, दैट इज 7910। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम चूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जब भी हमें ग्रेटर नंबर शो करना होगा तो हम क्या करेंगे, ओपन साइड यूज़ करेंगे सिंबल की, जस्ट लाइक दिस वन। अगर स्मॉलर साइड होगी तो लिए क्लोज साइड यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स तो सेम है। अब फर्स्ट प्लेस सेम आ गया, सेकंड प्लेस सेम आ गया, थर्ड प्लेस सेम है, फोर्थ प्लेस क्या है, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 0। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 and 8, so which one is greater, this one। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो स्टार्ट होगा स्मॉलेस्ट नंबर से। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज आवर स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखिए तो हमारे पास आ जाता है, नहीं, दिस वन, this is 2534, then 3239, then 4625, and then 6293। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दैट इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। ओके, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज 1905। एंड अगर आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे तो अगर हमें लार्जेस्ट नंबर शो करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर था। अब जो लार्जेस्ट नंबर दैट इज़ 9516। लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हम जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करा था, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। बट कंडीशन ये कि 0 के अलावा जो नंबर होगा आप उसको पहले लिखेंगे, देन 0, देन उसके बाद आप अपने नंबर्स को फॉर्म करेंगे। अगर आप इसको पहले लिख देते हैं तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर। तो इसलिए हमें ये प्लेसेस स्विच करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद और आगे तो टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।